जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग लॉजिक गेट जो कि 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। पहले लॉजिक गेट के बारे में समझेंगे। लॉजिक गेट क्या होता है, इसका यूज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसको समझने से पहले लॉजिक गेट होता क्या है इसके बारे में समझिए सर। तो लॉजिक गेट हिंदी में बोले तो तर्क और गेट के मतलब द्वार। अब समझते हैं कि लॉजिक गेट तर्क द्वार कहा जाए तो गेट का मतलब कि नॉर्मली तो गेट समझ रहे हैं जो घर में होता है, वो गेट नहीं है। यहाँ पे लॉजिकल मतलब कोई तर्क होना चाहिए, गेट वो गेट नहीं है। मतलब कि तर्क कहने का अर्थात है कि कोई दिमाग लगाइए, तर्क लगाइए जिससे कि ये काम आसान हो जाए। जैसे पंखा को क्या कहते हैं हम, ऑन करते हैं, स्विच ऑन किए तो ऑन हो गया, ऑफ किए तो स्विच को ऑफ किए तो ऑफ हो गया। तो ऐसा तो भी तर्क हम रूल लगा सकते हैं कि यहाँ पे पंखा को ऑफ करें तो ऑन हो जाए। जब स्विच को हम ऑफ करें तो पंखा चलने लगे, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो पंखा ऑफ हो जाए। तो इसी को तर्क कर रहे हैं। एक तर्क कहा जाए तो लॉजिक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? लॉजिक लगा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि लॉजिक लगा रहे हैं। तो लॉजिक लगाएंगे तो इसमें सर्किट होगा, लॉजिक गेट में सर्किट होगा। इसको समझने के पहले रुकिए। गेट जनरली घर में हम आपको से पूछते हैं कि घर में जो गेट का उपयोग किया जाता है तो क्यों किया जाता है। गेट का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि इन और आउट हो, मतलब कोई चीज हम अंदर गए तो बाहर तो भी आने जाने के लिए ही बेसिकली गेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे तर्क द्वार में यहाँ पे गेट के लिए को इसलिए यूज किया जाता है ताकि इनपुट दिया जाए। क्या दिया जाए? इनपुट, और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें मिले। तो अब हम यहाँ इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे कोई सर्किट होगा। कैसा सर्किट होगा? इलेक्ट्रिकल। उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे कि कैसा सर्किट होगा। तो ये तो समझ गए। कि इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा, और इसको में जो उपयोग होने वाला रहेगा लॉजिक गेट में, वो ये कैसा गेट है? तो डिजिटल गेट है। कैसा? डिजिटल सर्किट है। और डिजिटल सर्किट उसी को कहते हैं जो अंक पे काम करे। किस पे काम करे? अंक पे काम करे। तो ठीक है, अब इसको इतना समझने के बाद अब हम लोग अति पे चलते हैं, थ्योरी पे। कहाँ चलेंगे? थ्योरी पे। आपको थ्योरी बताते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे हम थ्योरी लिख करके लाए हैं आपके लिए। देखिए समझिएगा, बेहद आसान भाषा में आप लोग को, हिंदी में नहीं है अभी, इंग्लिश में है, आगे हिंदी में भी मिलेगा। लॉजिक गेट इज अ डिजिटल डिवाइस। क्या बताए थे कि लॉजिकल गेट होगा वो डिजिटल डिवाइस है, मतलब कि डिजिटल डिवाइस है जो अंक पे काम करता है। बीच टेक मतलब कि टेक मतलब लेता है सम इनपुट। बताए थे कि ये में इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा।
इनपुट देंगे डिवाइस में तो आउटपुट मिलेगा सूटेबल आउटपुट मिलेगा। किसके माध्यम से? तो कहते कि रूल के माध्यम से। जैसे हम बताए थे आप लोग को कि फ़ैन को जब हम ऑफ़ करेंगे तो ऑन हो जाए, और यदि हम ऑन कर रहे हैं तो ऑफ़ हो जाए, तो ऐसा हम रूल बनाएंगे। उसी को हम लॉजिक रूल कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉजिक रूल। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और आप लोगों को आता होगा कि क्या लॉजिक गेट और लॉजिक रूल एक है? तो नहीं, लॉजिक रूल और लॉजिक गेट अलग है। जैसे यहाँ पे कोई राम है, राम जो है वो लॉजिक है। राम को कहा गया कि 3 बजे आप बाज़ार से मार्केट से सामान लाएंगे, 3 बजे बाज़ार जाइएगा, वहाँ से आम लेकर आइएगा। तो आम लाना इसको लिए ये मतलब रूल के अनुसार ये आम 3 बजे लाएगा, तो इसके ये रूल को फॉलो करेगा। तो फॉलो जो कर रहा है रूल को, वो लॉजिक रूल हो गया, और जो काम को कर रहा है वो लॉजिक गेट हो गया। तो समझ गए यहाँ तक? एक भी कहीं पे भी डाउट होगा आप लोग तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सिंगल डाउट भी होगा तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से, या इसके लिए वीडियो भी हम आप लोग के लिए बनाएंगे। तो कहते हैं कि इनपुट देंगे और रूल रहेगा वहाँ पे लॉजिक, तो जो रूल होगा उस सर्किट डिजाइनिंग करेंगे, तो इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा। फिर कहता है कि देखिए इन लॉजिक गेट ओनली 2 डिजिट, जो लॉजिक गेट में है ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1। इसको में जो यूज होने वाला रहेगा, कहते हैं ना कि ये जो लॉजिक गेट है और डिजिटल डिवाइस है, तो इसमें ओनली 2 डिजिट ही प्रयोग होता है। बीच जो इन लॉजिक गेट ओनली 2 डिजिट आर यूज दे, वे कौन कौन है? 0 एंड 1। तो यहाँ पे मतलब कि 0 और 1 का ही प्रयोग करेंगे। तो 0 का मतलब यहाँ पे लो बोल सकते हैं, या ऑफ बोल सकते हैं, या फॉल्स बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं, डिसेबल बोल सकते हैं। अब कहिएगा कि 0 और 1 डिजिटल सर्किट में 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है यहाँ पे 0 वोल्ट, और 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट। जब 5 वोल्ट की सप्लाई आप किसी भी चीज़ में देंगे तो वो ऑन होगा, और जब 0 कर दीजिएगा तो वो ऑफ होगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि 0 का मतलब ऑफ होगा, फॉल्स होगा। 0 का मतलब ऑफ होगा, फॉल्स होगा, लो होगा, डिजेबल होगा, नेगेटिव होगा। और 1 मीन्स होता है 1 मीन्स होगा वो 1 मीन्स होगा 1 मीन्स होता है ऑन, 1 मीन्स ऑन। अब कैसे होगा वो हम प्रूफ करके आप लोगों को बताएंगे। ऑन होगा, ट्रू होगा, इसका मतलब ये मतलब कि ये वर्ड आप कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। ट्रू मिल सकता है, यस मिल सकता है, इनेबल मिल सकता है, और +2। अब कहते हैं कि टाइप्स ऑफ जो लॉजिक गेट है उसको विभाजित किया गया है, मतलब कि उसको बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे क्लासिफिकेशन, अब कहता है कि क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? जैसे क्लास में जैसे स्कूल होता है, तो स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लास होता है। 1 क्लास होता है, 2 क्लास होता है, 3 क्लास होता है, 4 क्लास होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉजिक गेट को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। जो पहला है वो बेसिक गेट है। बेसिक गेट क्या है सर? बेसिक गेट। दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा एक्सक्लूसिव। तीसरा एक्सक्लूसिव गेट। तो कहता है बेसिक गेट, पहले हम लोग बेसिक गेट समझ लेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल समझेंगे, उसके बाद एक्सक्लूसिव। तो पहले बेसिक गेट। बेसिक गेट मतलब जनरल, इसका हर जगह यूज होगा।
बेसिक कैसे कहा जाता है कि बेसिक साइंस मतलब कि जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। जैसे कोई भी आदमी को जिंदा रहना है तो जनरली कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से लॉजिक सर्किट में बेसिक गेट जो है वो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट तीनों का होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इसलिए इसे बेसिक गेट कहा गया है। क्यों कहा गया है इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं इस डाउट को आपको क्लियर ज़रूर करूँगा। ठीक है, पहले एंड गेट तो कि इसको टाइप बताए थे ना कि ये एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। और तीसरा बात जो यहाँ पे लॉजिक गेट लिख रहे हैं वो ये ऐसा मतलब नहीं कि छोटा में एंड गेट तो ये एंड और ये एंड में, जो भी लिखेगा लॉजिक गेट का टाइप जो है एंड गेट और गेट वो कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ऐसे जनरली लिखा देखा ये का किताब में भी तो बड़ा में ही कैपिटल लेटर में भी। तो एक्सक्लूसिव गेट आपको समझा दिए कि इसको एक्सक्लूसिव गेट या स्पेशल गेट भी कहा जाता है। एक्स नॉर और एक चौर गेट है। ये क्या है? एक्स और एक नॉर। तो समझिएगा कि ये जो स्पेशल गेट है इसी का वहाँ पे थोड़ा सा नहीं था, तो यहाँ पे हम बढ़िया से लिखे हैं कि स्पेशल जो गेट है वो स्पेशल गेट को एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। वहाँ पे ये एक्स और गेट है, एक्स नॉर गेट है, और इसी को जो एक्स नॉर गेट है उसी को एक्स नॉर गेट और एक जॉर गेट के एक्स नॉर गेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहला जो हम शुरुआत करेंगे वो आपको बेसिक गेट में एंड गेट से शुरुआत करेंगे। एंड गेट को समझने हैं तो एंड गेट पहले हम बता देते हैं कि एंड गेट का जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा, इसमें इनपुट दिया जाएगा, इसके अंदर लॉजिक सर्किट होंगे जो इनपुट देने पे काम करेंगे, और इसको में इनपुट जो दिया जाएगा वो मैनी इनपुट दिया जाएगा, मतलब कि 2 से सिंगल इनपुट नहीं दिया जाएगा, 1 से अधिक मतलब 2, 3, 4 एन तक एन। और जो आउटपुट मिलेगा बाई आउटपुट को आउटपुट लिख सकते हैं या बाई बराबर जो आउटपुट होगा वो सिंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंगल मिलेगा। और इसमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। किस में कनेक्टेड होगा? सीरीज में। ठीक है, लगभग जो समझाने वाला था वो समझा दिए हैं, और बाद बाकी रहेगा वो समझा देंगे। जैसे कहा था कि इट इज ए टाइप ऑफ बेसिक गेट। एंड गेट है वो बेसिक गेट का ही टाइप है। आगे कहिएगा इट हैज मेनी इनपुट। पहले भी हम बताए थे कि इसको में मेनी इनपुट मतलब एक से, ये लॉजिक गेट में एक से अधिक एन तक इनपुट दीजिएगा तो बाई आपको सिंगल 1 आउटपुट मिलेगा। देखिए इनपुट को हम ऐसे इनपुट ऐसे भी लिख सकते हैं आई इनपुट करके, और आउटपुट को ऐसे लिख दिए हैं आउटपुट, तो इसको बाई से लिख लिया आउटपुट। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा आप लोग। और देखिए अगला जो पॉइंट लिखे हैं उसको हम समझाते हैं, बहुत बढ़िया से समझा। कहता है कि इफ़ वी गिव मतलब कि हम लोग इनपुट में तीन या फिर मैनी आउटपुट बेसिकली एन तक भी दे सकते हैं। जो आउटपुट मिलेगा वो सिंगल मिलेगा, तो बाई बराबर जो इनपुट मिलेगा वो सिंगल मिलेगा। मतलब ए बी सी 3 वो है तो ए डॉट बी डॉट सी। तो इसको डाउट नहीं बोलेंगे, ये डाउट नहीं है, डाउट बोलते हैं तो ये गलत है। इसको एंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडिंग।
इसको क्या बोलते हैं, एंडिंग। देखिए हम इसको लिखे भी हैं, तो डॉट नहीं बोलेंगे, एंडिंग बोलेंगे। डॉट इज रीडिंग एज एंडिंग। क्या है एंडिंग? हेयर एंडिंग मीन्स होता है ऑल इनपुट एक्ट एज स्विच। एंडिंग मीन्स होता है ऑल और कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये समझाए थे कि यहाँ पे जो इनपुट देंगे, यहाँ पे जो सर्किट बनेगा उस सीरीज में कनेक्ट रहेगा, उसी को बात कहा जाता है कि यहाँ पे जो सर्किट होगा, स्विच होगा, वो सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। एंडिंग ये सब जो ए बी सी बोलते ना, कि जो ए बी सी रहेगा वो ये एंडिंग जो करेंगे उस कैसे रहेगा, सीरीज में कनेक्टेड। तो जैसे इनपुट दिए हैं 1 2 3 और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उस सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे आप लोगों को सिंबल तो बता ही दिए हैं कि एंड गेट का सिंबल ऐसे होता है। 2 इनपुट दिए, मान लिया जाए कि ए और बी दिए हैं, तो बाई बराबर आएगा वो ए डॉट बी आएगा। सॉरी, हम भी गलती आपको, ए एंडिंग बी आएगा, ए एंडिंग बी। और क्या बताए हैं कि ये दोनों जो ए और बी रहेगा उस सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा सीरीज में? तो ठीक इसी प्रकार से एगो यहाँ पे और सी दी है, तो क्या आएगा आउटपुट में, ए एंडिंग बी एंडिंग सी आएगा। ये तीनों कुछ में सीरीज में कनेक्ट रहेगा। ये बात को हम आपको बताएं भी हैं। देखिए कि है एंडिंग मीन्स होता है ऑल इनपुट एक्ट एज ए स्विच एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। का बताएं कि ये जो कनेक्टेड होगा उस सीरीज में कनेक्टेड होगा। इसके आगे चलिए, एंड गेट के लिए। एंड गेट के लिए 3 इनपुट यहाँ पे भी बन रहा है। देखिए 3 इनपुट ए बी सी है और आउटपुट में ये मिला है। अब इलेक्ट्रिकल इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अब कहिए, हम आपको वहाँ पे बताए थे ना कि प्रूफ करेंगे कि 0 1 कैसे होता है, तो उसके लिए ट्रूथ टेबल है जो कि बताएंगे आप लोगों के। देखिए सर्किट जो है कुछ बताए थे कि ए डॉट बी, ये सब तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। तो ये बैटरी जो दी और ये पहला स्विच, ये पहला है, दूसरा स्विच जोड़ा कैसे जाता है तो समझिए। स्विच जो है ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे, या तो फिर ऐसे रहेगा, इसको ऑन ऑफ, ये ऑन पोजीशन हो गया। और यदि ये पहला खुला है, ये खुला हो गया तो ये ऑफ पोजीशन हो गया। मतलब कि ऑफ मतलब कि करंट पास नहीं करेगा, मतलब डिवाइस ऑफ रहेगा। और जब ऑन रहेगा तो करंट पास करेगा, मतलब डिवाइस ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसा ही यहाँ पे 3 स्विच के लिए बनाए हैं। ए हो गया पोजीशन, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, 3 अधिक जोड़े गए हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसका ट्रूथ टेबल आप लोगों को बताएंगे। एंड गेट के लिए देखिए, एंड गेट में जब जब 2 इनपुट हो,
देखिए जब दो इनपुट है, ए है बी है, तो समझिए कि काय को केस बनेगा। जैसे मतलब कि ये सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे फिगर थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे बना देते हैं। ये स्विच, दो स्विच, ये बल्ब, इसको बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, ये बल्ब हो गया, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी। तो ये क्या, ये जब दोनों स्विच ए और बी ऑफ रहेगा, मतलब कि ऑफ को बताएं तो कि 0 से इंडिकेट करेंगे, तो 2 बार 0 0, मतलब दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में। फिर देखिए दोनों स्विच बंद बंद, मतलब कि ऑन कंडीशन में, तो 1 1 से रिप्रेजेंट कीजिए। तीसरे कंडीशन, इसको ऑफ कर दीजिए, मतलब कि बी को ऑफ, एक को ऑन, तो ये एक कंडीशन हो गया। फिर एक को ऑफ, बी को ऑन, बी को ऑन, ओ को ऑफ, एक को ऑफ, एक को ऑफ और बी को ऑन, तो ये 3 कंडीशन हो गया। तो अब देखिए ये जब दोनों ऑफ है तो क्या बल्ब यहाँ पे जो है वो जलेगा? थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, देखिए तब समझ में बढ़िया से आएगा। फिगर की कमी है। ये बैटरी 5 वोल्ट का लगा हुआ है। ये स्विच 1, ये स्विच बी है, ये ऐसे यहाँ पे 0 दे दिए, 0, और यहाँ पे भी 0, तो दोनों स्विच ऑफ, तो 0 0 क्या होगा, ए इंटू ए एंडिंग भी 0, मतलब कि डिवाइस जला। जब डिवाइस नहीं चल रहा है, ऑफ है, तो उसको 0 से इंडिकेट करेंगे, तो 0 क्या है, ऑफ। फिर देखिए यहाँ पे ए पोजीशन और ये बी है, फिर देंगे 0 और 1, तो यहाँ पे ऑफ हो गया, तो और यहाँ पे स्विच ऑन है, और जब सीरीज में है तो दोनों, जब यहाँ से इसे करंट जाएगा, यहाँ ऑफ है तो यहाँ नहीं जाएगा, यही से नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, फिर से ऑफ, तो उसको फिर से 0 इंडिकेट कर दिए, फिर उसको ऑफ, मतलब 0 से इंडिकेट यहाँ पे कर दिए, 0 0। अब देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ से करंट गया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे 0 है, तो फिर ऑफ, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा तो उसको 0 से मतलब ऑफ हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह 1 1, मतलब कि दोनों जगह स्विच हो गया क्लोज, और क्लोज हो गया तो सीरीज में करंट जाता है, पास होगा, और जहाँ पास होगा मतलब कि बल्ब जल गया, तो उसको कुछ से इंडिकेट करेंगे, 1 से, ठीक हो गया। तो ट्रूथ टेबल तो समझ गए। ट्रूथ टेबल को हिंदी में बोलते हैं सत्य सारणी। इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, टीटी लिखा होगा, ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, और 2 अति के लिए बता दिए हैं, 2 इनपुट है, तो ठीक उसी प्रकार से 3 इनपुट के लिए भी बता देंगे, ठीक है। ये 2 इनपुट के लिए हो गया, आगे में 3 इनपुट के लिए बता देंगे। और ये जो है वो ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि इफ स्विच 1 इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू इतना, तो देन आउटपुट इज 0, मतलब ऑफ, तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
नंबर फुल मिल सकता है, या इतना भी बना दीजिएगा और डायग्राम से दिखा दीजिएगा तो आपको भी नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हम 3 इनपुट के लिए भी बनाए हैं। तीन इनपुट, देखिए 3 इनपुट में 3 वो दिए हैं और आउटपुट में सिंगल आउटपुट हमको मिल रहा है ABC, जिसको बाई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आउटपुट यहाँ पे आउटपुट बराबर आउटपुट लिखिए या बाई बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, यहाँ पे ये इनपुट हो गया, यहाँ पे आउटपुट हो गया। आउटपुट में ए एंडिंग, बी एंडिंग, सी एंडिंग, ठीक है। तो ये तो समझ गए। अब समझते हैं कि अब सर्किट इसका हो गया। थ्योरी के लिए इलेक्ट्रिकल लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर 3 इनपुट एंड गेट। एंड गेट के लिए इलेक्ट्रिकल थे और इसको TT लिखा है, मतलब ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी। टेबल किसको कहते हैं? जिसको में रो और कॉलम में एक डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसी को ट्रूथ टेबल कहा जाता है। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या कंडीशन आता है। देखिए पहला कंडीशन में दोनों जगह 0 ले लीजिए, तीनों जगह 0, तीनों स्विच को हम ऑफ कर दें। जब सीरीज में है तीनों स्विच ऑफ है तो बल्ब ये क्या जलेगा, जैसे यहाँ ऑफ, यहाँ ऑफ और यहाँ ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ। और यहाँ से करंट यहीं जब नहीं गया और ये सीरीज में है, जैसे पैरेलल में रहता तब तो यहाँ ऑफ हो गया, ऑफ है, ठीक है, और यहाँ से क्लोज आता, तब ये रास्ता था, एक सिंगल रास्ता। जैसे आप यहाँ से कोई भी स्थान पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ समस्या हो गया, मतलब कि रास्ता टूटा हुआ है, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है तो आप नहीं जा पाइएगा यहाँ तक। कोई भी स्थान का नाम ले लीजिए, ABCD कुछ हो, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये रास्ता जब यहाँ टूट गया तो आप आगे नहीं जा पाइएगा। वही अगर इनमें से ऐसे रास्ता होता तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते थे, जब ये रास्ता होता तब। जब सिंगल रास्ता है आपको तो आप यहाँ ना जा पाए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी समझिएगा कि इसको पास भी यहाँ करंट जाने के लिए सिंगल रास्ता है और सभी जगह 0 है, तो सब स्विच ऑफ, B भी ऑफ, C भी ऑफ। तो जब ऑफ हो जाता है तो बल्ब ये जला नहीं जला, बल्ब नहीं जला। जब बल्ब नहीं जला तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे लड्डू से, 0 से, कुछ नहीं। तो इसको हो गया पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन है कि A की जगह 0 दीजिए, B की जगह 0 और C की जगह 1। मतलब कि ये दोनों स्विच A और B ऑफ करिए और इसको क्लोज करिए।
तो आपको बताएं कि जब रास्ता सिंगल है और कहीं पे बीच में एक जगह भी टूट जाए तो आगे करंट नहीं जाएगा। तो फिर से क्या होगा, ऑफ हो गया, ऑफ हुआ, बल्ब नहीं जला मतलब ऑफ, ठीक है। तो फिर से आपको देना है कुछ, ये 0 दीजिए, 1 दीजिए और ये दीजिए, तो फिर से वही कंडीशन होगा। तो मतलब कि ये टोटल कितना होगा, 8 कंडीशन। देखिए इसको नियम है कि 2 के पावर n पर चलता है, मतलब कि 2 इनपुट दिए हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 कंडीशन आएगा, और जैसे 3 आया तो 8 कंडीशन, ठीक प्रकार उसी प्रकार से 8 है तो 8 लगभग समझ में इतना तो समझाई दिए। अब डायरेक्ट लास्ट वाला हम आपको समझाते हैं। तीनों जगह 1 1 दिए तो तीनों स्विच ऑन, बल्ब जला 1, ठीक है। अब और गेट समझाएंगे। देखिए और गेट बेसिकली इसका उपयोग ऑरिंग के लिए, इसका उपयोग मतलब और गेट है वो जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, ये भी बेसिक गेट है, इसको में भी मैनी इनपुट दीजिएगा, 1 सिंगल आउटपुट मिलेगा, और इसका ही यहाँ पे प्लस किया जाता है। और इसको जो स्विच है ना वो सीरीज में नहीं पैरेलल में जोड़ता है। बेसिकली इतना ही इसका अथी वर्क होता है, ठीक है। देखिए फिर से है कि और गेट क्या, तो ये भी बेसिक गेट का ही टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ बेसिक गेट। इसको में भी फिर इसको जो अथी है, रुकिए थोड़ा सा, सिंबल जो होता है इसका ऐसे होता है, ऐसे सिंबल होता है। इसको में भी मैंने इनपुट दीजिएगा ABCD दे दिए डॉट डॉट डॉट। तो इसको में भी जो आउटपुट आएगा वो A प्लस B प्लस C प्लस डॉट डॉट जेड तक दिए तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस होता है। और इसको में जो A प्लस है वो सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में स्विच कनेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्विच कनेक्ट करते हैं लॉजिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम वो यहाँ पे बन रहता है, ठीक है। वो पैरेलल में कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पे समझ ही नहीं है। तो अब थ्योरी को समझाते हैं। देखिए हम जो बोले हैं वही बात नहीं चाहिए। इफ़ वी गिव ABC इन द इनपुट बोलते हैं इधर साइड, बोले ना इनपुट इधर, सॉरी आउटपुट लिखा गया, इनपुट और इधर क्या देंगे आउटपुट। तो इधर A देंगे, B देंगे, C देंगे, तो इधर भी A प्लस B प्लस C आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हेयरिंग मतलब प्लस का मतलब ऑरिंग बोलते हैं कि प्लस होता है, मतलब कि क्या होता है, ऑरिंग होता है। ऑरिंग मीन्स इनपुट एक्ट एज ए स्विच। ऑरिंग होता है जो प्लस होता है उसका मतलब स्विच होता है। और B चीज़ जो दे आर्क स्विच कनेक्ट कहाँ रहेगा, पैरेलल में रहेगा, बस। इसका भी फिर उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल बताएंगे। आपको सिंबल पहले ही बता दिए कि और गेट होता कैसा है। और गेट ऐसा होता है, और ABC दीजिए बाई बराबर A प्लस B प्लस C प्लस जेड।
ये बता दिए थे। ये 3 इनपुट के लिए होगा सिंबल है। जब 3 इनपुट दिए हैं तब ये फिर उसी प्रकार से 2 आउटपुट के लिए A+B + C 3 आउटपुट, फिर वही काम पहले हैं जो आपको बता दिए हैं वही है, कुछ दूसरा नहीं है, न्यू नहीं है। इतना लेके दीजिएगा ना तो आपका मार्क्स जो है ना वो फुल में फुल आएगा। आगे देखिए 2 के लिए सर्किट डायग्राम तो बताए थे कि पैरेलल में कनेक्ट रहता है। ये स्विच 1 हो गया, ये स्विच 1 हो गया। इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बल्ब जुड़ा है। जैसे ये स्विच A है, ये स्विच B है, इसका मैं कब बताया था कि जब 2 इनपुट अगर 2 के पावर n मतलब n की जगह 2 तो 4 कंडीशन बनेगा, ठीक है। यहाँ समझिए 4 कंडीशन, ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला क्या लिखे हैं सो समझिए। पहला जो मेरा पॉइंट है वो क्या लिखे हैं सो समझिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम टू 2 इनपुट और गेट। तो देखिए 2 इनपुट और गेट के लिए प्लस यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है 5 वोल्ट का, और फिर 2 यहाँ पे जो स्विच है वो बल्ब थे कि पैरेलल में जुड़ा है, तो ये है वो भी है पैरेलल में जुड़ चुका है। यहाँ पे बल्ब है तो A ऑरिंग प्लस B ऑरिंग करके ही ये रिजल्ट देगा। तो देखिए 0 और 0 करिए, जब यहाँ पर भी 0 हो वहाँ पर भी A बराबर 0 और B बराबर भी 0, B बराबर भी 0, A बराबर 0 और B बराबर 0, A बराबर 0 और B बराबर भी 0, दोनों स्विच ऑफ, बल्ब जलेगा, रास्ता खुला है तो करंट पास नहीं होगा, तो बल्ब ऑफ को जिससे दर्शाते हैं 0 से, ठीक है। फिर आगे आइए, फिर से A बराबर B बराबर, यहाँ पे अब A बराबर 0 और B बराबर 1, कोची है A बराबर 0 B बराबर 1। तो यदि A बराबर 0 हो गया B बराबर 1, A बराबर 0 का मतलब बताए थे कि ऑफ और B बराबर 1, तो अब यहाँ से ये क्लोज पास ऐसे होके यहाँ पे चल जाएगा और ये बल्ब चल जाएगा तो 1, तो यहाँ पे क्या है 1। अब फिर कहता है कि A बराबर 1 और जब A बराबर 1 और B बराबर 0 तो ये वाला क्लोज पार्ट या नीचे वाला ऑफ होगा, ये ऑफ खुला रहेगा, ये क्लोज ये ऑफ। जब ये कंडीशन 0 थी, सॉरी ये 1 और ये 0 रहेगा तो ये कंडीशन आएगा, ये तब बल्ब जलेगा। तो फिर से जब बल्ब जल जाए तो ऑन, और ऑन को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, फिर जब दोनों स्विच ऑन हो तो बल्ब जलेगा। फिर ये तो समझा ही दिए, TTR ट्रुथ टेबल हो गया। ये 2 के लिए बता दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से 3 के लिए भी वैसा ही होता है। 2 को बता दें, 3 का 3 कंडीशन आएगा, 2 के पावर बताए तो इसे लिख लीजिएगा 2 के पावर n, 2 के पावर n और n की जगह 3 मतलब 8 कंडीशन। तो A लिखिएगा, B लिखिएगा और C लिखिएगा, ठीक है। इस लाइन खींचिएगा तो पहला कंडीशन 0 0 और यहाँ पे आउटपुट में तो ऐसा ही बना लीजिएगा। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरा जो भी चाहिएगा वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा।
PDF के लिए टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं। और गेट हो गया, नॉट गेट के बारे में समझिए। नॉट गेट, नॉट गेट के बारे में समझिए। ये जो नॉट गेट होता है उसको वो कुछ नहीं करता, वो उल्टा, मतलब कि जैसे आप 0 दिए ना तो 1 कर देगा। जैसे आप 0 दिए तो उसको 1, और जब 1 दीजिएगा तो 0 कर देगा। 1 दीजिएगा तो 0, और 0 दीजिएगा तो 1। यही है नॉट गेट। और इसको में जो नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, और इसका जो इनपुट दीजिएगा ना वो सिंगल इनपुट देगा और सिंगल ही आउटपुट होता है, ठीक है। मतलब कि ये अपोजिट कर देगा। आप कहिएगा कि दाएं चल, तो नहीं, वो बाएं चलेगा। जैसे आप कहिएगा कि हाँ तो वो नो, हाँ तो वो नहीं बोलेगा, मतलब हम यस तो वो नो। जैसे आप स्विच को बोलते ना कि पंखा को जब हम ऑन करें तो ऑफ हो जाए, और जब हम ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाए, वो कंडीशन रूल ये नॉट गेट के प्रयोग से ही बनेगा। कारण कि जब हम पंखा में नॉट गेट यूज कर लेंगे स्विच की जगह, स्विच की जगह गेट कुछ नहीं है। नॉट गेट में एज ए स्विच का बात करता है। ये सब लॉजिक गेट है ना, वो स्विच की तरह। जैसे आपको नॉट गेट वहाँ पे लगा दीजिएगा तो जो ऑन हो रहा था वो ऑन की जगह ऑफ होगा, और जब ऑफ करिएगा तो नॉट गेट का प्रयोग करने से ऐसा होता है। देखिए फिर लिखा है क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ बेसिक गेट, इट हैज 1 इनपुट बताए थे कि नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है, यहाँ पे बबल्स लगा होता है, और इसको में 1 ही आउटपुट ए दीजिएगा तो ए के बाद होगा। ए कम्प्लीमेंट करते हैं बाद या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 0 दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है। बेसिक जो आइडिया था वो समझा दिया, समझने वाला। It has 1 input and 1 output. If we give इनपुट में यदि आप इसको नॉट गेट को क्या बोले कि ए दीजिएगा तो ए के बाद मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे इफ़ वी गेव ए इन द इनपुट देन वी गेट, तो क्या मिला, ए इनपुट में दिए हैं तो y बराबर 1 के बाद मिल रहा है। और 1 के बाद मीन्स होता है मतलब अपोजिट, रीड एज कॉम्प्लीमेंट, बाद को कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इसका भी टेबल होगा थी, देख लीजिएगा, बनाते हैं। सिंबल और इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिंबल तो बताइए कि क्या है। जैसे ये है नॉट गेट, ये क्या है, नॉट गेट नॉट गेट। और जो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है वो ऐसा है। ये सप्लाई 5 वोल्ट है और 0 है। ये स्विच यहाँ पे लगता है, इसमें बीच में स्विच लगा होता है ए। अब ए का जगह बीच में, जब एक की जगह आप इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाए हैं, जब देखिए बताए थे ना कि इनपुट में दीजिएगा तो आउटपुट में बात, तो इसके लिए सिंगल के लिए 2 ही कंडीशन मानता है। एक बार 0 दीजिएगा, और जब 0 दीजिएगा इनपुट में यहाँ पे 0, तो ये ऑफ, तो बल्ब जलता रहेगा। कारण कि देखिए यहाँ पर भी
कंडीशन है कि यहाँ से ऐसे करंट पास होगा और यानी सब करंट तो ये ऑन और ऑन को 1। यदि इसको पोजीशन को ऑफ कर दीजिएगा, यहाँ पे ऑन दीजिएगा, यहाँ पे 1 हो गया। अब ऑफ मतलब कि ये शॉर्ट हो गया। और जब भी करंट जो होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस पार्ट को फॉलो करेगा। यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया तो इससे करंट ही लौट जाएगा, बल्ब में नहीं जाएगा। और बल्ब में जब नहीं जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नहीं, थैंक यू। देखिएगा वीडियो को, और जहाँ पे भी ना समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर पावर प्लांट रखेंगे और सेमीकंडक्टर उसके बाद पढ़ेंगे, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और थोड़ा सा एक्सक्लूसिव गेट और गेट के बारे में समझाएंगे। और फिर एक नंबर सिस्टम बचा हुआ है। थैंक यू।